नमस्ते बच्चों, आज हम चौथे सप्ताह 100 दिन पठन के तहत गणित की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे, जो कि इस सप्ताह का है भिन्न एवं दशमलव। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न जब हम वस्तु के किसी भाग को संख्याओं का उपयोग कर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 बॉक्स है। 5 में से 3 को हमने कलर किया है। 3 को कलर किया है तो हम कितना 5 में से 3 का उपयोग कर रहे हैं। 5 में से 3 का उपयोग कर रहे हैं तो ये हो गया 3/5। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर पार्ट्स बटे हुए हैं वृत्त के, है ना। 8 त्रिज्या खंड है। 8 में से हम कितने पे कलर कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, एक जैसे पिज़्ज़ा की आकृति थी, 4 भाग होते, 4 में से 1 भाग हमने खाया तो 1/4। इस तरीके से हम भिन्न को समझते हैं। वे संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम भिन्न भी कहते हैं। फिर भिन्न में बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न की पहचान होनी चाहिए। तो जब हम भिन्नों के हर समान हो तो अंश के बड़ा होने पर भिन्न का मान बड़ा हो जाता है। अगर हम देख रहे हैं कि इन सब में हर जो है वो समान है किंतु अंश जो है वो छोटे बड़े हैं, तो इसमें जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। मतलब यहाँ अंश कौन सा बड़ा है? 3। तो 3/4 में मतलब 1/2 2/4 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 3/4 है। इसी प्रकार हम छोटी भिन्न की पहचान कैसे करेंगे? तो छोटी भिन्न की पहचान करने के लिए कि जब भिन्नों के अंश समान हों, अब अंश समान होंगे लेकिन हर अगर अलग अलग हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि समान हो तो हर के बड़े होने पर, हर अगर जिसका बड़ा है वह भिन्न क्या होगी? छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 8 जो है वो बड़ा है तो 1/8 क्या हो गई? छोटी भिन्न हो गई। फिर हम बात करते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न में देखो, यहाँ पर हमने 3 एक जैसे वृत्त बनाए हैं और तीनों को अलग अलग, जैसे इसको 2 भागों में बांटा, इसको 4 भागों में बांटा है, इसको 8 भागों में बांटा गया है। लेकिन हम जब देखते हैं कि सभी जो है भाग, अगर हम देख रहे हैं कलर कैसे है? समान है, कलर समान है। तो यहाँ पर 2 भाग में बटा है, 2 में से एक हिस्से को हमने कलर किया है तो 2 1/2। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने इसको 4 भागों में बांट दिया तो 4 में कितना कलर किया? 1 2 2/4। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 में से हमने कितने में कलर किया? 1 2 3 4 भागों में, मतलब 4/8। तो वे भिन्न जिन्स के अंश व हर असमान होते हैं किंतु उनका मान जो है वो समान होता है। जैसे यहाँ पर अंश और हर सभी के अलग अलग हैं लेकिन मान हम देखते हैं तो 2 एकम 2 2 दूनी 4। इसको हमको सरल करने पर 1/2 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर भी 4/8 है तो 2 दूनी 4 4 एकम 4 4 दूनी 8। यहाँ पर भी 1/2 ही प्राप्त हो रहा है। कलर भी हम देखते हैं तो सभी के जैसे कलर जो है वो उतने ही भाग वहाँ पर बराबर हैं। ठीक है, तो देखने में अंश और हर अलग होते हैं लेकिन उनके मान जो है वो समान होते हैं। तो ऐसे भिन्न क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के तुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे 1/2 के तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए अंश और हर में हम क्या करेंगे? समान संख्या का गुणा किया जाता है। जैसे 1/2 में हम किसका गुणा करेंगे? 2/2 का। अंश और हर में समान संख्या का गुणा, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4। 3 से करेंगे 3 का, अंश और हर दोनों में 3 हो गया तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो ये जो 2/4 3/6 4/8 ये सब क्या है? 1/2 के तुल्य भिन्न है। ठीक है, समतुल्य भिन्न। फिर आता है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न में क्या होता है कि भिन्न का जो अंश है वो हर से छोटा होता है ना। हर अंश जो है वो छोटा होगा और हर बड़ा होगा तब वह उचित भिन्न कहलाएगा। और अनुचित भिन्न में जब भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, अंश जो है वो हर से बड़ा होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न जिसमें पूर्ण इकाई हो, है ना, और भिन्न भी हो, आधी इकाई भी हो पूर्ण इकाई, मतलब ऐसा भिन्न जो पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बना हो, उसे मिश्रित भिन्न कहलाता है ना।
तो जैसे 6 क्या है, पूरी इकाई है, और 3/4 क्या है, भिन्न है। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2/3, मतलब 3 हमारे पास बॉक्स है, 3 में से हमने 2 कलर किया, 2/3। लेकिन अनुचित भिन्न में यही चीज़ हम 6/4 के रूप में दर्शाएं, तो हमारे पास अगर 6 बॉक्स हैं, है ना, मतलब हमारे पास तो 4 बॉक्स हैं, 4 में हम 6 कैसे चिन्हांकित करेंगे? तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 6 को तोड़ देंगे 2 भागों में, 4-2, मतलब 4 में 4 छायांकित हो गया। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 4 और 2 कितना हो गया, 6/4। इस तरीके से पहले 4 में 4 और फिर 4 में 2 भाग, मतलब 6 भाग पूरे छायांकित हैं। इस तरीके से हम इसको अब मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न में जैसे हमने एक उदाहरण लिया 6 सही 3/4, तो 6 पूर्णांक मतलब 6 इकाइयाँ जो है वो बराबर, मतलब सभी 6 लोगों को 4-4 हिस्से बटे गए। तो 1, 2, 3 ये पूरी इकाई है, तो पूरा पूरा कलर है ये, 4, 5, 6। अब क्या बच गया आपके पास, भिन्न क्या है, 3/4। 3/4 मतलब 4 में से कितना छायांकित होगा, 3। ठीक, इस तरीके से ये पूरे भाग को हम मिलाते हैं तो 6 सही 3/4 हो जाए। अब हम गतिविधि पर बात करते हैं जो कि आप लोगों को हल करनी है। ठीक है, आप लोगों को हल करना है गतिविधि 1। प्रश्न पहला है, दिए गए भिन्न को छायांकित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भिन्न दिया हुआ है 3/4, 1/2, 5/8। अब यहाँ चित्र बना हुआ है, तो आप हर में कितने हैं वह देखिए। तो यहाँ पर हर में 4 है, तो यहाँ 4 दिया हुआ है, 4 बने हुए हैं पार्ट्स। 4 में से 3 आपको छायांकित करना है, तो कोई भी 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, कोई भी 3 भाग को आप छायांकित करेंगे। ऐसे ही सारे छायांकित करना है, मतलब कलर करना है, आपको रंग भरना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दिए गए भिन्न को देखकर सही भिन्न पर गोला लगावे। ठीक है, आपको यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर सही यहाँ पर कुछ भिन्न के मान दिए जो कि जिसमें से एक सही है। ठीक है, एक सही है, तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 बॉक्स बने, मतलब हर में 4 आना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 में से 2 जो है वो कलर है, तो 2/4, तो 2/4 पर आपको गोला लगाना है। ऐसे ही इन सारे प्रश्नों को आपको हल करना है। अब गतिविधि 2 पर हम चर्चा करते हैं, जिसमें भिन्नों के मध्य छोटा और बड़ा का चिन्ह लगाना है। ऊपर आपको भिन्न दिया हुआ है, जैसे 3/4, तो यहाँ पर देखो हमने 4 में से 3 को कलर किया और 1/4 ये। तो आपको इस चित्र को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। आपको इसके पहले छोटे बड़े की पहचान, छोटा भिन्न कौन सा होता है, बड़ा भिन्न कौन सा होता है, उसके बारे में बताया गया है। आप उस गतिविधि को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उसको करेंगे। जैसे 3/4, 1/4, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो आप चित्र को देखकर समझ सकते हैं। जैसे ऊपर वाले चित्र से आपको तुलना कर रहा है नीचे वाले चित्र की। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो यहाँ देखो ये वाला भाग ज़्यादा कलर किया हुआ है, मतलब ये बड़ा है। ऐसे ही आपको इनको देखकर तुलना करना है, छोटा और बड़ा का चिन्ह यहाँ पर बॉक्स में भरना है। गतिविधि 3 भी हम चर्चा करते हैं, जिसमें हमको चित्रों को देखकर अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में लिखना, मतलब अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न लिखना है। अनुचित भिन्न जिसमें अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, और मिश्र भिन्न जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों ही मिलकर मिश्र भिन्न बनाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 जो गोले हैं, कितना कलर है, कितने भाग कलर है, मतलब रंग भरे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 जो है वो अंश में आएगा। अब आप एक आकृति में कितने भाग बटे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 जो है वो हर में आएगा। तो इस प्रकार ये हो गया 6/4। मिश्र भिन्न में हम देखते हैं कि कितने आकृति पूरी कलर है, मतलब पूरा रंग भरा हुआ है, और जो अधूरी आकृति है वो भिन्न हो गया, और जितनी आकृति पूरे कलर भरे हुए हैं वह हो गई पूर्ण इकाई। यहाँ एक आकृति पूरा कलर भरा है, मतलब यहाँ हम लिखेंगे 1। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे आकृति में देखते हैं कि जिसमें से 4 में से 2 कलर है, मतलब 2/4, यहाँ हमको 2 और नीचे 4 लिखना है। ऐसे ही सारे इसको हमको करना है। गतिविधि 4 तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होता है कि ऐसे भिन्न जो देखने में हमको मतलब
समान देखने का मतलब है कि जिसके अंश और हर अलग अलग हों लेकिन उसके जो मान है वो समान होंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो आकृतियाँ हैं, दो आकृति हमको देखने में कैसे दिख रही है, दोनों का कलर जो है वो एक जैसा ही भरा हुआ है, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको चार भागों में बांटा गया है। तो आप चित्र देखकर भी यहाँ पर तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो भाग है, दो में से एक को कलर किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, कितने का उपयोग कर रहे हैं, दो में से एक का, तो एक बटे। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार बॉक्स है, चार में से दो कलर हैं, तो दो बटे चार, यहाँ पर हम दो बटे चार लिखेंगे। ऐसे ही सारे चित्रों को देखना है आपको कि कितना भाग छायांकित है, उस हिसाब से यहाँ पर उसके तुल्य भिन्न आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर है गतिविधि 5, भिन्नों को जोड़ो और रंग भरो। आप देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने कलर है, 1 2, 2 कलर है ना। यहाँ पर एक और यहाँ एक, दो बॉक्स हैं, तो यहाँ पर भी दो बॉक्स बनाने हैं आपको, और जितना यहाँ पर दोनों को मिलाकर कलर किया गया वहाँ पर कलर करना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो बॉक्स बने, यहाँ पर भी आप दो बॉक्स बनाएंगे। यहाँ कितने कलर है, एक और एक, दो, तो दो का कलर कर दिए। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये दो बॉक्स थे आपके, दो में से दो कलर है, मतलब 2/2। ऐसे ही आपको यहाँ पर इनको देखकर करना है कि यहाँ कितने भाग बने हुए हैं, 4, तो आपको अगले में 4 बनाना है, जितना कलर है उतना कलर करके यहाँ पर उसका संख्यात्मक मान लिखना है। ठीक है, अब ये पांचों गतिविधियों को आपको पूरा करना है। इसके बाद कल हम दशमलव पर आधारित क्वेश्चंस आपको देंगे और उसे आपको पूर्ण करना है। गतिविधि 3 की हम चर्चा करते हैं, जिसमें हमको चित्रों को देखकर अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में लिखना, मतलब अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न लिखना है। अनुचित भिन्न जिसमें अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, और मिश्र भिन्न जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों ही मिलकर मिश्र भिन्न बनाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 जो गोले हैं, कितना कलर है, कितने भाग कलर है, मतलब रंग भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है वो अंश में आएगा। अब आप एक आकृति में कितने भाग बटे हुए हैं, 1 2 3 4, तो 4 जो है वो हर में आएगा। तो इस प्रकार ये हो गया 6/4। मिश्र भिन्न में हम देखते हैं कि कितने आकृति पूरी कलर है, मतलब पूरा रंग भरा हुआ है, और जो अधूरी आकृति है वो भिन्न हो गया, और जितनी आकृति पूरे कलर भरे हुए हैं वह हो गई पूर्ण इकाई। यहाँ एक आकृति पूरा कलर भरा है, मतलब यहाँ हम लिखेंगे 1। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे आकृति में देखते हैं कि जिसमें से 4 में से 2 कलर है, मतलब 2/4, यहाँ हमको 2 और नीचे 4 लिखना है। ऐसे ही सारे इसको हमको करना है। गतिविधि 4, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होता है कि ऐसे भिन्न जो देखने में हमको मतलब समान देखने का मतलब है कि जिसके अंश और हर अलग अलग हों लेकिन उसके जो मान है वो समान होंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो आकृतियाँ हैं, दो आकृति हमको देखने में कैसे दिख रही है, दोनों का कलर जो है वो एक जैसा ही भरा हुआ है, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो आप चित्र देखकर भी यहाँ पर तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो भाग है, दो में से एक को कलर किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, कितने का उपयोग कर रहे हैं, दो में से एक का, तो 1/। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 बॉक्स है, 4 में से 2 कलर हैं, तो 2/4, यहाँ पर हम 2/4 लिखेंगे। ऐसे ही सारे चित्रों को देखना है आपको कि कितना भाग छायांकित है, उस हिसाब से यहाँ पर उसके तुल्य भिन्न आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर है गतिविधि 5, भिन्नों को जोड़ो और रंग भरो। आप देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने कलर है, 1 2, 2 कलर है ना। यहाँ पर एक और यहाँ एक, दो बॉक्स हैं, तो यहाँ पर भी दो बॉक्स बनाने हैं आपको, और जितना यहाँ पर दोनों को मिलाकर कलर किया गया वहाँ पर कलर करने हैं आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो बॉक्स बने, यहाँ पर भी आप दो बॉक्स बनाएंगे। यहाँ कितने कलर है, एक और एक, 2, तो 2 का कलर कर दिए। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये दो बॉक्स थे आपके, दो में से 2 कलर है, मतलब 2/2। ऐसे ही आपको यहाँ पर इनको देखकर करना है कि यहाँ
कितने भाग बने हुए हैं 4, तो आपको अगले में 4 बनाना है। जितना कलर है उतना कलर करके यहाँ पर उसका संख्यात्मक मान लिखना है। ठीक है, अब ये 5 गतिविधियों को आपको पूरा करना है।